गांव रामपुर में एक बड़ा हवेली जैसा घर था। उस घर में सास गंगा देवी और उसकी बहू सीता रहती थी। गांव के बीचों बीच बड़ा सा बगीचा था जिसमें सास और बहू दोनों की अलग अलग क्यारियां थी। सास गंगा देवी को काले बैंगन उगाने का बहुत शौक था। वहीं बहू सीता ने अपनी क्यारी में लाल रंग के अनोखे बैंगन लगाए थे। गांव वाले अक्सर कहते, अरे भाई, बैंगन तो बैंगन, अब ये लाल और काले कहाँ से आ गए? लेकिन किसी को नहीं पता था कि दोनों बैंगन जादुई है। एक सुबह सास गंगा देवी गुस्से से बोली, सीता देख, मेरे काले बैंगन सबसे बढ़िया है। इनका स्वाद खाए बिना तो रह ही नहीं सकती। तेरे ये लाल बैंगन तो बस दिखावे के हैं, काम के नहीं। सासू माँ, रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मानना है कि लाल बैंगन में मिठास है जो परिवार को जोड़ कर रखता है, और आपके काले बैंगन में जरूर ताकत होगी, पर वो अकेले किसी के काम नहीं आ सकते। अरे बहू, तू मुझे सिखाएगी खेती? मेरी उम्र भर की अकल तुझसे ज्यादा है। गांव भर में लोग मेरे काले बैंगन की कसम खाते हैं। तो ठीक है सासू माँ, कल हम दोनों अलग अलग सब्जी बनाएंगे, फिर गांव वाले बताएंगे कि किसके बैंगन ज्यादा जादुई है। ठीक है बहू, कल का दिन तेरे लिए हार का दिन होगा। रात को दोनों के बैंगन आपस में बातें करने लगे। हम भी इस गांव की ताकत है, जो हमें खा ले उसके भीतर बल आ जाता है। ताकत तो ठीक है, लेकिन बिना मिठास और प्यार के ताकत का क्या मतलब? हम दिलों को जोड़ते हैं। दोनों बैंगन आपस में बहस करते रहे, मगर असली फैसला तो अगले दिन गांव वालों को करना था। अगले दिन सुबह सुबह गांव में ढिंढोरा पिट गया। सुनो सुनो, आज गंगा देवी और उनकी बहू सीता अपने अपने बैंगन की सब्जी बना रही हैं। गांव के चौपाल पर सबको चखने का न्योता है। गांव वाले बहुत उत्साहित थे। हर किसी की जुबान पर यही था, देखते हैं किसके बैंगन में ज्यादा ताकत है, सास के काले या बहू के लाल। चौपाल पर बड़ी बड़ी चौकियां रखी गई। एक तरफ सास गंगा देवी अपने काले बैंगनों के ढेर के साथ बैठी थी, दूसरी ओर सीता अपने लाल बैंगनों को धोकर चमका रही थी। गांव का सरपंच रामलाल भी आ गया। अरे वाह, आज तो बड़ा मजेदार मुकाबला होगा। दोनों टीमें तैयार हो जाओ, हम सब गांव वाले जज बनेंगे। जज तो बनो रामलाल, पर एक बात याद रखना, मेरे बैंगन खाते ही सब मेरी सब्जी के दीवाने हो जाएंगे। सासू माँ, असली दीवानगी स्वाद और अपनापन पैदा करता है, अकड़ नहीं। गंगा देवी ने बड़े जोश से अपनी सब्जी पकानी शुरू की। काले बैंगन जैसे ही कढ़ाई में पड़े, अचानक छटकने लगे और उनके भीतर से धुएं के छल्ले निकलने लगे। वाह, ये तो अद्भुत है। बैंगन खुद ही मसाले छोड़ रहा है। देखा, यही है मेरे काले बैंगन का जादू। बिना मसाले डाले ही स्वाद घुल जाएगा। इधर बहू सीता के लाल बैंगन कढ़ाई में जाते ही हल्की मीठी सुगंध फैलाने लगे। अरे वाह, कितनी प्यारी खुशबू है, जैसे किसी ने मिठाई पकाई हो। ये खुशबू सिर्फ पेट नहीं, दिल को भी तृप्त करेगी। दोनों ही सब्जी तैयार हुई और गांव वालों को परोसी गई। सबसे पहले सरपंच ने गंगा देवी की सब्जी खाई। ये तो बड़ा जोश दे रही है, जैसे खून में आग दौड़ रही हो। गांव का पहलवान धनिया बोला, वाह, इस सब्जी ने तो मेरी मांसपेशियां और मजबूत कर दी। लेकिन फिर बच्चों ने खाया और तुरंत मुंह सिकोड़ लिया। हाय राम, कितना तीखा है, जीभ जल रही है मेरी। अरे बच्चों, ताकत चाहिए तो थोड़ा झेलना भी पड़ेगा। अब बारी आई बहू सीता की लाल बैंगन वाली सब्जी की। जैसे ही सबने खाया, सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे वाह, ये तो मीठा मीठा, चटपटा और बहुत हल्का है। अरे बहू रानी, तुम्हारी सब्जी तो पेट में जाते ही मन को सुकून दे रही है। हम तो बस यही खाएंगे। अब चौपाल पर बहस शुरू हो गई। गंगा देवी के काले बैंगन ताकत देते हैं, लेकिन बहुत तेज है। सीता के लाल बैंगन सबको खुश कर देते हैं, इसमें अपनापन है। अरे, सिर्फ मिठास से घर नहीं चलता, ताकत भी चाहिए। सासू माँ, ताकत और मिठास दोनों साथ हो तभी जीवन सुंदर बनता है। गांव के सरपंच ने फैसला सुनाया। दोनों की सब्जी में जादू है, पर एक में कमी है। गंगा देवी की सब्जी ताकत देती है पर स्नेह नहीं, और सीता की सब्जी स्नेह देती है पर बल नहीं। असली जीत तो तभी होगी जब दोनों जादुई बैंगन मिलकर पकेंगे। लेकिन अगर फिर भी किसी एक सब्जी को चुनना हो तो सीता बहू की सब्जी ज्यादा स्वादिष्ट है। अगले दिन सुबह सुबह गांव में ढिंढोरा पीट गया। सीता के बैंगन की सब्जी ज्यादा स्वादिष्ट है। गांव वालों के फैसले के बाद गंगा देवी गुस्से में तमतमा उठी। ये सब सरपंच की चाल है। मेरी मेहनत और बैंगन की ताकत को कम करके बहू की मीठी सब्जी को ऊपर दिखा दिया गया है। वहीं सीता चुपचाप मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से कहा,
सासू माँ, गुस्से से कुछ नहीं मिलेगा। क्यों ना हम दोनों मिलकर बैंगन की ऐसी सब्जी बनाएं जिसमें ताकत भी हो और मिठास भी। अरे बहू, मैं तेरे साथ पकाऊं? ये कभी नहीं हो सकता। अगर घर में 2 रंग के बैंगन साथ रह सकते हैं तो हम दोनों क्यों नहीं? सोचिए, अगर हमारी सब्जी गांव में मिसाल बन जाए तो कितना अच्छा होगा। गंगा देवी थोड़ी देर तक चुप रही। उसके चेहरे पर नरमी आ गई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। रात को बगीचे में दोनों बैंगन फिर से बातें करने लगे। हम अलग अलग रहेंगे तो कोई हमें पूरा नहीं मानेगा। ताकत बिना मिठास के अधूरी है और मिठास बिना ताकत के अधूरी है। हमें मिलकर ही असली जादू दिखाना होगा। जैसे ही दोनों बैंगन चमकने लगे, आसमान से हल्की चांदनी उतरी और उनके चेहरे पर पड़ते ही दोनों का रंग मिलकर बैंगनी सुनहरा हो गया। अगली सुबह सीता ने सास के पास जाकर हाथ जोड़ लिए। सासू माँ, आज हम दोनों मिलकर सब्जी बनाएं। देखिए, बैंगन भी चाहते हैं कि हम एक हो। गंगा देवी ने पहली बार बहू की आंखों में गहराई से देखा। उसकी आंखों में झलक रही नरमी देखकर गंगा देवी का दिल पिघल गया। ठीक है बहू, आज देखते हैं तेरे लाल और मेरे काले बैंगन मिलकर क्या कमाल करते हैं। दोनों ने कढ़ाई चढ़ाई। सबसे पहले गंगा देवी ने काले बैंगन काटे। जैसे ही उन्होंने कढ़ाई में डाले, काले बैंगन से कड़क आवाज आई और उनमें से ताकत की लहर उठी। फिर सीता ने लाल बैंगन डाले। उनके गिरते ही कढ़ाई से मधुर सुगंध और चमक उठी। जैसे ही दोनों बैंगन आपस में मिले, अचानक कढ़ाई से सुनहरी रोशनी फूटने लगी। गांव वाले दौड़ कर आए और हैरान रह गए। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। दोनों बैंगन मिलकर तो कोई और ही जादू कर रहे हैं। संयुक्त सब्जी बनकर तैयार हुई। सबसे पहले बच्चों को खिलाई गई। वाह, ये तो मीठी भी है और मजबूत भी। अब तो खेलते खेलते थकान भी नहीं होगी। फिर पहलवान धनिया ने खाया। अरे, इसमें ताकत भी है और पेट में सुकून भी। ये तो गजब का मेल है। अरे बेटा, ये सब्जी तो घर की तरह है, जहाँ सास की शक्ति भी हो और बहू की मिठास भी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। आज से ये सब्जी हमारे गांव की शान होगी और हम इसे कहेंगे सास बहू बैंगन भरता। सब हंस पड़े। गंगा देवी ने पहली बार सबके सामने बहू की तारीफ की थी। बहू, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझती थी कि अकड़ और ताकत से ही सब पर राज किया जा सकता है, पर असली जीत तो प्यार और मिलन से होती है। सीता ने झुककर सास के पैर छुए। सासू माँ, आपका अनुभव और मेरी मेहनत मिलकर ही घर चलता है। अकेले कोई भी अधूरा है। गांव वालों ने तालियां बजाई और सबने मिलकर उस जादुई सब्जी का आनंद लिया। उस दिन से गंगा देवी और सीता की लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो गई। दोनों साथ मिलकर खेत में बैंगन बोती, सब्जी पकाती और गांव वालों को खिलाती। सास और बहू अगर एक हो तो घर जन्नत बन जाता है। ताकत और मिठास दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। सास का अनुभव और बहू का अपनापन अगर साथ हो तो परिवार कभी नहीं टूटता। जैसे लाल और काले बैंगन मिलकर अद्भुत सब्जी बनाते हैं, वैसे ही रिश्तों में प्यार और अनुशासन का मेल जीवन को जादुई बना देता है। गांव वाले अब रोज ये देखने आने लगे कि बहू के लाल बैंगन और सास के काले बैंगन आखिर कर क्या सकते हैं। कभी किसी के घर में शादी होती तो बहू अपने लाल बैंगन से इतनी मिठाई और पकवान निकाल देती कि पूरा गांव खा ले, तो कभी सास अपने काले बैंगन से सबके खेतों को बारिश और पानी दिला देती। एक दिन गांव के सरपंच रामलाल जी आए और बोले, अरे बहू, बिटिया, अरे भाभी जी, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। क्यों ना हम इस जादू से गांव की गरीबी को दूर करें। हाँ हाँ, मेरे काले बैंगन से बारिश होगी, खेत लहलहाएंगे और सबको अन्न मिलेगा। और मेरे लाल बैंगन से भूखे बच्चों को मिठाई और सब्जी रोटी मिल जाएगी। गांव वाले खुशी से झूम उठे, लेकिन धीरे धीरे समस्या भी खड़ी होने लगी। कुछ लोग चोरी से बैंगन तोड़ कर ले जाने की कोशिश करने लगे। एक रात धन्ना सेठ और उसका बेटा बबलू चुपके से बहू के लाल बैंगन के पौधे के पास पहुँचे। बाबूजी, अगर ये बैंगन हमारे हाथ लग जाए तो हमें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ बेटा, कल से पूरा गांव हमारी मिठाई खाएगा। हम सबसे बड़े बन जाएंगे। जैसे ही उन्होंने पौधे से बैंगन तोड़ना चाहा, बैंगन अचानक लाल बिजली की तरह चमकने लगे। इतनी तेज रोशनी फैली कि दोनों की आंखें चौंधी आ गई। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा तो दोनों बाप बेटा खेत में बेहोश पड़े थे। बहू ने हंसते हुए कहा, जो बैंगन दूसरों की भलाई के लिए है, वो चोरी करने वालों के काम नहीं आ सकते। यही तो असली जादू है। हालांकि गांव वाले खुश थे, लेकिन सास का मन अभी भी जलता था। वो सोचती, लोग लाल बैंगन के ज्यादा तारीफ क्यों करते हैं? मेरे काले बैंगन का नाम कोई नहीं लेता।
एक दिन उसने गुस्से में बहू से कहा, देख बहू, मैं भी चाहूँ तो अपने काले बैंगन से पूरे गांव में सोने की बारिश करवा दूं। लोग तुझे नहीं मुझे याद रखेंगे। माँ जी, लेकिन अगर सोना बरस जाएगा तो लोग मेहनत करना छोड़ देंगे, फिर खेती कौन करेगा, काम कौन करेगा? सास कुछ देर चुप हो गई। फिर बहू ने सास का हाथ पकड़ते हुए कहा, आपके काले बैंगन से अन्न उगता है और मेरे लाल बैंगन से खाना बनता है। अगर दोनों मिल जाए तो ही गांव खुश रह सकता है। सास को एहसास हुआ कि बहू सच कह रही है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब सूख गए, खेत बंजर हो गए। गांव वाले दौड़ते हुए सास बहू के घर आए। भाभी जी, बहू, बिटिया, अब तो आपकी मदद से ही गांव बचे। सास बहू ने मिलकर योजना बनाई। पहले सास ने अपने काले बैंगन से आकाश में काले बादल बुलाए। बिजलियां कड़कने लगी, तेज बारिश हुई और सूखी धरती हरी भरी हो गई। फिर बहू ने अपने लाल बैंगन से बच्चों के लिए दूध, खीर और मिठाइयाँ निकाली। गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। आज अगर हमारा गांव बचा है तो सिर्फ सास बहू की एकता से। बहू, अब समझ गई हूँ, अकेला काला बैंगन या अकेला लाल बैंगन किसी काम का नहीं, दोनों साथ हो तभी चमत्कार होता है। हाँ माँ जी, जैसे सास और बहू साथ हो तो घर भी जन्नत बन जाता है। उस दिन की बाद गांव में कभी भूख और अकाल नहीं आया। लोग मेहनत करते और जब भी कोई संकट आता, सास बहू अपनी जादुई बैंगनों से सबकी मदद करती। कुसुम एक छोटे से घर में अपनी 2 बेटियों के साथ रहा करती थी। कुसुम की बड़ी बेटी रीमा, जो कि कुसुम की सौतेली बेटी थी, और रीमा दिखने में बहुत सुंदर भी थी। तो वहीं कुसुम की सगी बेटी काजल रीमा के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी, जिस वजह से काजल को अपनी बहन रीमा से बहुत जलन हुआ करती थी। एक दोपहर कुसुम रीमा और काजल को कुएं से पानी भरकर लाने के लिए कहती है। रीमा और काजल, तुम दोनों कुएं से पानी भरकर ले आओ। घर में पीने के लिए एक बूंद पानी तक नहीं है। माँ, इतनी कड़कती धूप में आप मुझे भी पानी लाने के लिए भेज रही हो? आप तो जानती हो ना कि अगर मैं इतनी तेज धूप में बाहर निकलूंगी तो मेरी सुंदरता कम हो जाएगी, इसलिए आप इस रीमा को ही भेजो। काजल, ये क्या तरीका है अपनी बहन से बात करने का? और रीमा तुमसे ज्यादा सुंदर है। बस उस सुंदरता को पहचानने के लिए इंसान के पास अच्छी आंखें होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास तो जलन और ईर्ष्या भरी आंखें हैं, तो तुम्हें कहाँ से रीमा सुंदर दिखाई देगी? कोई बात नहीं माँ, काजल तो मेरी छोटी बहन है। अगर काजल कभी कभी गुस्से में मेरा मजाक बना भी देती है तो कोई बात नहीं, मुझे इसकी बात का कोई बुरा नहीं लगा। आप इसे मत डांटो माँ। रीमा, भले ही ये तुझसे छोटी है, पर अब ये भी बड़ी हो चुकी है और बढ़ती उम्र के साथ साथ इसकी जुबान कैंची की तरह तेज चलने लग गई है। माँ, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आप किस मिट्टी की बनी हो। अरे, अपनी ही सगी बेटी के साथ आप इतना भेदभाव करती हो और सौतेली बेटी को सगी बेटी जैसा प्यार देती हो। कभी कभी तो लगता है कि आपकी सौतेली बेटी रीमा नहीं बल्कि मैं हूँ। देख, बात को बढ़ाने की कोशिश मत कर और तू अपनी गलतियों पर सौतेलेपन का पर्दा नहीं डाल सकती। मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। भले ही मैंने रीमा को जन्म ना दिया हो, लेकिन रीमा मेरी सगी बेटी है। जितना प्यार मैं तुझे करती हूँ उतना ही रीमा से भी करती हूँ। माँ, बात को खत्म करते हैं ना, और मैं ले आती हूँ पानी। और काम का क्या है, काम काजल करे या मैं करूँ, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। काजल बहुत ही बदतमीज किस्म की लड़की थी। वो ना तो अपनी माँ से ठीक से बात करती थी और ना ही अपनी बहन से, इसलिए मजबूरन रीमा मटका लेकर पानी भरने कुएं के पास जाती है। एक काम करती हूँ, जल्दी से पानी भरकर घर में रख देती हूँ और बाकी का जो काम है वो भी जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ, ताकि माँ और काजल के बीच कोई बहस ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं घर में मेरी वजह से ही कलेश होता है। माँ और काजल को ऐसा लड़ता हुआ देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पानी भरने के बाद रीमा सर पर मटका रख के अपने घर आ रही होती है। तभी रास्ते में रीमा को एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है और वो बूढ़ी औरत एक छोटी सी टोकरी में कुछ संतरे लेकर वहीं एक पेड़ के पास बैठी हुई थी। और वो बूढ़ी औरत रीमा को आवाज लगाती है। रीमा बूढ़ी औरत के पास जाती है। अरे बेटा, थोड़ा सा पानी पिलाती जा, बहुत प्यास लग रही है मुझे। कोई बात नहीं अम्मा, लीजिए, आप ये पानी पी लीजिए। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तू तो बहुत अच्छी बच्ची है।
भगवान हमेशा तुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ला, अब जल्दी से मुझे पानी दे दे, बहुत प्यास लग रही है, गला सूख कर कांटा बन चुका है। ये लीजिए अम्मा, पानी पीजिए। बेटा, पानी के बदले में तू ये संतरा अपने पास रख ले, ये संतरे तेरे काम आएंगे। नहीं नहीं अम्मा, माफ कीजिए, मैं आपसे ये संतरा नहीं ले सकती हूँ, और पानी पिलाना तो पुण्य का काम है, इसलिए मुझे बदले में ये संतरे नहीं चाहिए। अच्छा अम्मा, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। पानी पिलाने के बाद रीमा वहाँ से चली जाती है। घर जाते ही रीमा घर के कामों में लग जाती है, तो वहीं काजल अपने कमरे में बैठकर अपने आप को संवारने में लगी हुई थी। तभी कुसुम गुस्से में काजल के पास जाती है और कहती है, कौन सी बारात में जा रही है तू, जो पिछले 2 घंटे से मेकअप करने में लगी हुई है? माँ, अब आपको मेरे मेकअप करने से भी तकलीफ है क्या? मुझे तेरे मेकअप करने से कोई तकलीफ नहीं है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू रीमा की थोड़ी सी मदद कर दिया कर और उससे प्यार से बात किया कर। वो तेरी अपनी ही बहन है। भले ही रीमा को मैंने जन्म ना दिया हो, लेकिन आज तक रीमा ने मुझे अपनी सौतेली माँ नहीं समझा है, बल्कि वो मुझे अपनी माँ की तरह ही प्यार करती है। हाँ, तो मेरी भी अब एक बात सुन लो आप। आपको रीमा के आगे अच्छा बनने का शौक है तो बनो, पर मुझे वो रीमा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि आप उसकी वजह से मेरी रोज बेइज्जती करती हो, मुझे डांटती हो, मुझे रोज सुनाती हो। हाँ, तो इसके पीछे भी तेरी ही गलती है। एक बार तू रीमा की अच्छाई को देखने की कोशिश कर। अरे, घर का सारा काम वो अकेले करती है, यहाँ तक कि हम दोनों का वो बहुत ख्याल रखती है। मैं चाहती हूँ कि तू भी रीमा की तरह बन। कुसुम की बातों से काजल को मन ही मन अपनी सौतेली बहन रीमा से बहुत जलन होती है और वो गुस्से में कुछ देर के लिए अपने घर से बाहर चली जाती है। अरे, तंग आ गई हूँ मैं अपनी जिंदगी से। मेरी सगी माँ मुझसे सौतेले जैसा व्यवहार करती है और मेरी सौतेली बहन के साथ वो अपनापन दिखाती है। अरे, ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं कहीं जाकर मर जाऊं। अरे, भला ऐसा भी होता है क्या कि दुनिया अपनी सगी बेटी को छोड़कर सौतेली बेटी के पीछे पागल हो जाए? पता नहीं क्या दिखाई देता है मेरी माँ को उस रीमा के अंदर। काजल गुस्से में बड़बड़ाती हुई जंगल की ओर जाने लगती है। तभी काजल को भी वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो कि एक टोकरी में संतरे लेके बैठी हुई थी। काजल को ऐसे बड़बड़ाता हुआ देखकर वो बूढ़ी औरत काजल के पास जाती है। बेटा, क्या बात है? मैं देख रही हूँ तुम बहुत देर से यहाँ बैठकर अपने आप में ही बड़बड़ा रही हो। सब ठीक तो है ना? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अब क्या मेरी मदद कर पाओगे? तंग आ गई हूँ मैं अपनी जिंदगी से। दिल तो कर रहा है कि अपने आप को खत्म कर दूं। बेटा, आत्महत्या करना किसी भी परेशानी का समाधान नहीं है, बल्कि आत्महत्या करने से परेशानी और बढ़ जाती है। इसलिए तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अम्मा, क्या बताऊँ आपको, मेरी सौतेली बहन ने मेरी नाक में दम कर रखा है। अरे, उसने मेरी माँ को भी अपने वश में कर रखा है। इस वजह से मेरी माँ और मेरी बहन दोनों मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। मैं तंग आ गई हूँ अपनी जिंदगी से। दिल कर रहा है अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। काजल के इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत जादूगरनी का रूप ले लेती है। अपनी आंखों के सामने जादूगरनी को देखकर काजल हैरान हो जाती है। अरे, ये क्या, आप जादूगरनी हो? हाँ बेटा, मैं जादूगरनी हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब से तुम्हारी सौतेली बहन तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। आप नहीं जानती जादूगरनी, वो मुझे बहुत मारती है। मैं खुद को बहुत लाचार महसूस करती हूँ। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, इसलिए मैं मारना चाहती हूँ खुद को। जादूगरनी को देखकर काजल खुद को और भी ज्यादा बेबस और लाचार दिखाने की कोशिश कर रही थी। ये सब देखकर जादूगरनी को काजल पर तरस आ जाता है और जादूगरनी काजल को एक जादुई संतरा देती है। तुम इस संतरे को अपने पास रखो। ये एक जादुई सुनहरा संतरा है। ये जादुई सुनहरा संतरा जादुई शक्तियों से भरा हुआ है। अगर तुम चाहो तो अपनी सौतेली बहन को इस जादुई सुनहरे संतरे की मदद से सबक सिखा सकती हो। बस हाँ, उसे सिर्फ सबक सिखाना है, कोई चोट नहीं पहुंचाना।
मैं अपनी बहन को बस सबक सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि वो तो मेरी बहन है ना, और अपनी बहन को चोट पहुँचाकर सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे ही होगी ना जादूगरनी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और हाँ, इस जादुई शक्ति का इस्तेमाल हमेशा सही काम के लिए ही करना, मन में कोई छल कपट मत रखना। काजल खुशी खुशी जादुई संतरे को लेकर अपने घर आती है और वो सीधा अपने कमरे में जाती है और सबसे पहले जादुई संतरे से कहती है, जादुई सुनहरे संतरे, क्या तुम अभी मेरे लिए खूब सारा अच्छा अच्छा खाना मंगा सकते हो, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, मोमोज। काजल के ये कहते ही जादुई सुनहरा संतरा काजल के लिए खूब सारा फास्ट फूड मंगा कर रख देता है। काजल ये सब देखकर बहुत खुश होती है और वो पेट भर के पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक खाने लगती है। और थोड़ी देर बाद काजल जादुई सुनहरे संतरे से कहती है, जादुई सुनहरे संतरे, तुम अभी के अभी मेरी बहन रीमा को दुनिया की सबसे बदसूरत काली कलूटी लड़की बना दो, ताकि किसी को भी उसे देखने का मन ना करे, हर कोई उससे दूर भागने लगे। काजल के ये कहते ही जादुई सुनहरा संतरा रीमा की बजाय काजल को बहुत ही ज्यादा बदसूरत और काली कलूटी लड़की बना देता है और रीमा को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और गोरी चिट्टी बना देता है। थोड़ी देर बाद काजल रीमा को देखने के लिए जाती है, लेकिन रीमा का गोरा चेहरा देखकर काजल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी रीमा की नजर काजल पर जाती है। हे भगवान, काजल, ये क्या हो गया है तुम्हें? अचानक से तुम इतनी काली कैसे हो गई? रीमा के मुंह से ये सुनकर काजल भागते हुए शीशे में खुद को देखने लगती है। अपना चेहरा देखकर काजल बहुत बुरी तरह से डर जाती है और काजल समझ जाती है कि ये जरूर जादुई शक्तियों का उल्टा असर है। काजल अपनी माँ और बहन दोनों को सारी बातें बता देती है। अब समझ में आया तुझे, जलन और ईर्ष्या से इंसान हमेशा खुद का ही नुकसान करता है और आज यही हुआ है तेरे साथ। माँ, ये काजल को डांटने का बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है। काजल वैसे ही बहुत परेशान है और अपनी बहन को ऐसे परेशान देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। माँ, काजल बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। तभी वहां पर वो जादूगरनी प्रकट होती है और वो जादूगरनी काजल से कहती है, काजल, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस जादुई शक्ति का इस्तेमाल हमेशा अच्छे काम के लिए करना। पर देखो ना, आज तुम्हारे मन में अपनी बहन के प्रति जो भी ईर्ष्या थी, उसकी वजह से देखो तुम्हारे साथ क्या हो गया। जादूगरनी, भगवान के लिए मेरी बहन को ठीक कर दो। उसे ऐसे तकलीफ में देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुम्हारी बहन को तुम्हारे कहने पर ठीक कर देती हूँ। जादूगरनी काजल को ठीक कर देती है और अपना जादुई सुनहरा संतरा लेकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद काजल को अपने किए पर बहुत पछतावा महसूस होता है और वो अपनी बहन से माफी मांगती है। और अब से काजल अपनी बहन से कोई भेदभाव नहीं किया करती, बल्कि उसके साथ अब वो मिलजुल कर रहना शुरू कर देती है।